नमस्कार साहब। सबसे पहले तो कल जो मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में अनाउंस करा है, कल जो मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में अनाउंस करा कि हम 2% वैट कम करें, ये वैट कम करना नहीं हुआ, वैट कम नहीं करा। इनने जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो कम करी है। हर डिस्ट्रिक्ट में इनने कोशिश करी है कि जो भरतपुर हमारे यहाँ सबसे सस्ता है, सस्ता इसलिए है कि भरतपुर में मथुरा रिफाइनरी की पाइपलाइन आई, पाइपलाइन से वहां डीजल और पेट्रोल आता है, सबसे सस्ता भरतपुर है। बट इनसे कल मैंने सोचा था कि भरतपुर जितनी प्राइस में आपको पेट्रोल और डीजल हनुमानगढ़ में भी मिल जाएगा, बट अभी भी हनुमानगढ़ और भरतपुर के अंदर पेट्रोल में 2 रुपए लीटर का फर्क है और डीजल में करीब ₹1.87 का फर्क। तो वो इक्वलाइजेशन फंड भी नहीं हुआ। जो ये कहते थे कि भाई हम ₹5.30 और ₹1.40 तक कम करेंगे, वो भी नहीं है कर पाए, क्योंकि मंशा होने। आज हमारा यूपी से धौलपुर, जो कि सबसे पहला स्टेशन पड़ता है भरतपुर से, यूपी से हमारे को डीजल 3 रुपए महंगा अभी भी धौलपुर में मिले, और पेट्रोल हमारे को करीब 10 रुपए लीटर आगरा से महंगा मिलेगा। तो ये पैसा कहां जा रहा है, ये आपके प्रधानमंत्री जी खुद बोल चुके हैं पैसा कहां जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं। इसी तरह से पलवल हरियाणा में हमारे को अभी भी 10 रुपए लीटर में पेट्रोल में फर्क है। पलवल हरियाणा में 95 रुपए 45 पैसे, धौलपुर में 105 रुपए 35 पैसे, तो करीब 10 रुपए का यहाँ फर्क है। और पेट्रोल और डीजल के अंदर करीब धौलपुर और हरियाणा के अंदर 2 रुपए लीटर का फर्क है। तो ये तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं। जब से मोदी सरकार बनी, ये सब क्यों हो रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये हो क्यों है, ये खेल क्या है? ये खेल है कि किस तरह से राज्य सरकारों को पैसा डिवॉल्व नहीं करना, कि उनको पैसा किस तरह से नहीं दिया जाए। ये पूरा पैसा जो मंशा है केंद्र सरकार की, वो मंशा है ये पैसे रखने की मंशा। आपको ये बताना चाहूंगा, 2014 से अक्टूबर 22 तक पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 200% बढ़ी। इसी तरह से मार्च 14 से अक्टूबर 22 तक एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 600% बढ़ी, सिर्फ 600%, ज्यादा नहीं बढ़ाई। उनका बस चलता तो मेरे ख्याल से 1000% तक बढ़ा देते, बट सिर्फ 600% तक बढ़ाई। अब आप देखिए, जो स्टेट्स को डिवॉल्व होता है, स्टेट्स को क्या पैसा मिलता है? सिर्फ बेसिक ड्यूटी का स्टेट्स को पैसा मिलता है। वो कितना मिलता है? पेट्रोल में सिर्फ 58 पैसे लीटर स्टेट्स को पैसा मिलेगा। कितने में से? 32 रुपए 90 पैसे में से सिर्फ 58 पैसे स्टेट्स को दे रहे हैं, यानी 32.5 रुपया सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती। सेस और एडवलरम ड्यूटी और बेसिक एक्साइज ड्यूटी हटाने के बाद ये सब पैसा 32। तो साहब ये क्या मोदी जी जो कह रहे थे कि ये रखते हैं, तो आज हम भी ये आरोप लगा दें कि 32 रुपए पैसा मोदी सरकार रख रही, 32 रुपए मोदी सरकार रख रही। इसी तरह से डीजल में डीजल में सिर्फ स्टेट्स को 75 पैसा मिलता है, आउट ऑफ 42 रुपए 33 पैसे, यानी 42 रुपए 33 पैसे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं। उसमें से सिर्फ 75 पैसा स्टेट्स को जो जाता है। पिछले साल ये रेवेन्यू थी 4,80,000 करोड़ रुपया। उसमें से स्टेट्स को क्या पैसा मिला आपको पता है? यानी हमारा तो शर्म से सर झुक जाता है, हमें सिर्फ 25,000 करोड़ रुपया मिला है। 4 लाख आप समझ लो, घटा लो, एक 480 में से 25 मतलब 4,55,00,000 रुपया, सिर्फ 4,55,000 करोड़ रुपया सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। और इसमें कैग की भी एक फाइंडिंग है। कैग ने लिखा है ये जो सेस का पैसा है, जो उन्होंने सेस लगाया था, सेस इसीलिए लगाया था कि जिससे कि स्टेट्स को उनको पैसा नहीं देना पड़े। सेस की एक फाइंडिंग है, यहाँ एक है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड।
उनने ये कहा था यदि आप सेस का जो पैसा है वो ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के पास रखिए, जिससे ये डिविजिबल पूल जो है पैसा इकट्ठा होगा, जिससे ये हम पैसा भारत के अंदर पेट्रोलियम की खोज में, पेट्रोलियम के इंप्रूवमेंट में, एनवायरमेंट फ्रेंडली पेट्रोलियम देने में ये पैसा R&D पर खर्च करेगा। बट ये पैसा OIDD को एक पैसा भी नहीं मिला पूरे 10 साल के अंदर। ये पैसा सब केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं में इस्तेमाल करा। एक चीज और कहना चाहता हूं, जो बीजेपी सरकार कहती थी कि भाई इनने बजट में कहा हमने बीमारू प्रदेश बना दिया, पिछली सरकार ने बीमारू, ये बहुत वर्ड यूज करा हमने बीमारू प्रदेश। बीमारू की मतलब लैंग्वेज नहीं समझते, बीमारू का मतलब था सिक इंडस्ट्री, और सिक इंडस्ट्री का मतलब होता है यू आर इन अ डेट ट्रैप। आज हम अपने डेट ट्रैप में नहीं है राजस्थान ऐसा स्थिति में नहीं है, डेट ट्रैप में नहीं है। आज आपने कल 1500 करोड़ रुपए की छूट दी है वैट की वजह से। ये उनका सरकारी आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं, सरकारी आंकड़ा कह रहा है हमने 1500 करोड़, 65,000 करोड़ का ऑलरेडी डेफिसिट है। आपने 1500 करोड़ की और दे दी, 67,500 हो गया। आपकी एक्साइज ड्यूटी कुछ दुकानों को आपने 10% के ऊपर बढ़ा के आपने रख दिया, और अभी आपने सिर्फ 3 महीने के लिए बढ़ाई है। जो आपका मेन सीजन होता है अप्रैल मई जून, और जो बारिश का सीजन होता है तब ये सब दुकानें खाली हो जाएंगी। तो उसमें जितना लॉस होगा, जो 15,000 करोड़ की आप रेवेन्यू मानते हो, किसकी एक्साइज ड्यूटी से शराब की आप जो रेवेन्यू मानते हो 15,000 करोड़ की, इस बार उतना पैसा भी आपके पास नहीं आएगा। तो वो जो डेफिसिट था, स्टेट गवर्नमेंट का डेफिसिट था, वही करीब करीब मेरे ख्याल से आज की डेट में करीब 68,000 करोड़ हो जाएगा। और 68,000 करोड़ इंटू आप 500 कर लो, हमने 3 लाख करोड़ का नुकसान देके हम 5 साल में गए थे, तो ये 3 लाख को भी क्रॉस करेगा, क्योंकि आपके पास कोई सूत्र नहीं है जहां से आप रेवेन्यू को बढ़ा सको, आपके पास कुछ भी सूत्र नहीं। तो इनकी कथनी और करनी में आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट कथनी और करनी में इस बीजेपी सरकार का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट्स का जो पैसा, स्टेट गवर्नमेंट्स को वैट क्यों बनाना पड़ा, राजस्थान गवर्नमेंट को वैट क्यों बढ़ाना पड़े, क्योंकि हमारे को डिविजिबल पूल से पैसा ही देना बंद कर दिया, हमारे को एक्साइज ड्यूटी से पैसा ही देना बंद कर दिया। तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। आप करते ना, भजनलाल जी की सरकार कम करते वैट को, मैं तो कहता हूँ 10% और कम कर दो ना, क्या दिक्कत है, ले आओ यूपी के जितना, हमारे को क्या फर्क पड़ता है, करो आप में ताकत होनी चाहिए, बट नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये चीज आप कर ही नहीं सकते हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको अलाउ ही नहीं कर रही कि आप ये सब कर सकते। दूसरी चीज इलेक्शन बॉन्ड्स की जो आपसे मैं बात करना चाहता हूं। अब आप देखोगे रोज व्हाट्सएप मीडिया पे कल से चालू हो गए, अरबिंदो फार्मा पर एमडी पकड़ा गया, 10 दिन बाद उनको बॉन्ड्स दिए। डिफरेंट कंपनीज, आपने देखा इसमें अंबानी और अडानी का एक भी नाम नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी शेल कंपनीज ने बॉन्ड्स खरीदे, जहां पर उनके कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर कोई भी होगा, उसने बॉन्ड्स खरीद के सरकार को दिए, जिससे उनको ये नहीं लगे कि अडानी और अंबानी से पैसा है। ये 1 या 2 दिन में आपको पता पड़ जाएगा शेयर होल्डिंग किसकी है, कौन कहां से एफिलिएटेड है, सब आपको पता पड़ जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज हम जो बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये 6,250 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही पार्टी को, ऐसा उस पार्टी में क्या था, और किसी को भी नहीं। बाकी को आप सब देखोगे 50% में वो अकेले हैं, और 50% में इतनी सारी पार्टियां, स्टेट गवर्नमेंट से इतनी सारी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आप सबको समझना पड़ेगा, और आप सबको ये पब्लिक को बताना पड़ेगा किस तरह से ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन हुआ है। मैं इसको इंस्टीट्यूशनल करप्शन कहता हूं, दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल करप्शन। किस तरह से ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन हुआ है, और हम सबको धन्यवाद देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने हिम्मत करी और ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा हुआ, जिससे कि दुनिया को पता पड़ सके कि कौन कितना पानी। तो आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, थैंक यू। कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 2.5 महीने पुरानी जो सरकार है वो वंडर गवर्नमेंट है, अंग्रेजी वाला वंडर।
वंडर गवर्नमेंट वो वंडर सीमेंट का भी आ जाएगा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि वो वंडर सीमेंट का भी आ रहा है। 2.5 महीने में इतने काम किए हैं, जो जो वादे किए गए वो पूरे हुए किए ना। पेट्रोल डीजल पे वो ये बोले ये कि तो हमने कभी देखो नहीं कहा। इन्होंने क्या काम किया, या तो जनता को पूछो जो अस्पताल के बाहर तड़प रही है, जिनका इलाज नहीं हो रहा है। इन अधिकारी कर्मचारियों को पूछो जिनके एक एक के 5-5, 6-6 बार ट्रांसफर हो गए, और महिलाओं के भी विशेषकर जो रो रो के कह रही है कि मुझे किस स्थान पे किस घर में रहना है, मैं कहाँ जाऊं, सुबह कहीं, शाम को कहीं, दोपहर कहीं, 10 दिन बाद में कहीं, 5 दिन बाद में कहीं। और 2 MOU जिससे पानी आना नहीं है, उनका झूठ और भ्रमण सरकार, पर्ची सरकार, और अब तो है डमी नहीं, अब तो केंद्र की सरकार का भी नाम देना पड़ेगा हमको, धंधे वाली सरकार, धंधे वाली सरकार, संधे में धंधा। लेकिन सर घनश्याम तिवारी ने ये बोला कि पीएम नरेंद्र मोदी या किसी भी बीजेपी नेता ने कभी नहीं बोला कि हम 10 रुपए कम करेंगे। अभी मैंने सुना है, 10 रुपए कम करने अभी हाँ बोला ना कि हम बराबर कर देंगे, 12 रुपए हैं जिसको हम बराबर